बाढ़ ने गुजरात में लोगों को किस कदर प्रभावित किया है, इसकी गवाही गुजरात के अलग अलग इलाकों से सामने आई ये तस्वीरें दे रही हैं। गुजरात के नवसारी में सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे गाड़ियां सड़कों पर ही फंस गई। अमरेली के राजूला और जाफराबाद में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भर जाने से कई गांवों का संपर्क टूट गया, लोग वाहनों में फंसे रहे। वहीं गिर सोमनाथ के कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। पोरबंदर के बोखिरा इलाके में लोगों के घुटनों तक पानी भर गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, गुजरात के नवसारी, अमरेली, गिर सोमनाथ और पोरबंदर की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां अब बारिश का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी हो गई है। गिर सोमनाथ में सड़कों पर सैलाब। जूनागढ़ में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। अमरेली में सैलाब की खौफनाक तस्वीर। चारों तरफ पानी भरी इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए मत। ये तस्वीरें किसी नदी नाले की नहीं है, ये आम लोगों के बस्तियों की तस्वीरें हैं, जहां लोग रहते हैं। गुजरात का गिर सोमनाथ मूसलाधार बारिश की चपेट में है। भारी बारिश के चलते हिरन 2 बांध में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिसके बाद हिरन 2 डैम के गेट खोल दिए गए। बारिश के बाद बाढ़ का ऐसा सितम कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, जिसके चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। पूरे जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों की जिंदगी बेहाल है। उधर गुजरात का जूनागढ़ लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का सितम झेल रहा है। यहाँ मधुमती नदी उफान पर है और नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में लबालब पानी भर गया है। तस्वीरों में नदी में तेज उफान तबाही के मंजर को दिखा रहा है। नदी का सैलाब हर तरफ अपना कहर बरपा रहा है और चारों ओर सिर्फ बारिश का पानी ही दिखाई दे रहा है। जूनागढ़ के मांगरोल के ग्रामीण इलाकों में हालात बहुत खराब है। भारी बारिश के चलते घरों और खेतों में पानी भरा है। खेतों में पानी भरने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। जूनागढ़ के मेंढरा इलाके में भी 2 दिनों से बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के अमरेली से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज गति से नदी का सैलाब बह रहा है। सैलाब ऐसा कि मानो सब कुछ बहा ले जाएगा। अमरेली में 2 दिनों से जारी बारिश के बाद धातरवड़ी 2 डैम के 10 गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोले जाने से धातरवड़ी नदी तेज उफान पर है। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजूला, जाफराबाद, पीपाबाद, कोट समुद्री कोस्टल में मूसलाधार बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। तो वही मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके से बाढ़ की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ अचानक बाजार के साथ लगते नाले में बाढ़ आ गई। कुछ लोग अफनते नाले को पार नहीं कर पा रहे थे कि अचानक एक महिला का संतुलन बिगड़ा और वो पानी में गिर गई। महिला जैसे ही तेज पानी के बहाव में बहने लगी, उसके साथ चल रहे लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। लेकिन इस घटना से वहां खड़े लोगों में दहशत फैल गई। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से ये पानी का तेज बहाव है और यहाँ से लोग इस बहाव को पार कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर लोगों ने इस रास्ते को पार किया, लेकिन इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जहाँ पानी के बहाव में फंसी एक महिला अचानक बहने लगी। हालांकि वहाँ पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभाल लिया, जिससे उसकी जान बच गई। पानी से जो नालों का संगम होता है तो फ्लो बढ़ जाता है, तो जिससे दिक्कत जाती है। परंतु ट्रैक्टर वगैरह लगवा दिए यहाँ पे और जो लोग हैं उनको निकाल रहे हैं। नहीं, अचानक बारिश होने से कितने ये बारिश लगभग 1.5-2 घंटे हुई। अब बात एक ऐसी खबर की जो हर किसी से जुड़ी है, जो जुड़ी है स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों से। यह खबर आपको सन्न कर देगी।
ये खबर आपके बच्चों की सुरक्षा को लेकर सावधान करने वाली है। अहमदाबाद के एक स्कूल में चाकूबाजी की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चाकूबाजी में नाबालिग छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस रिपोर्ट में देखिए। क्लासरूम का खूनी कलेश, शिक्षा के मंदिर में चाकूबाजी, हत्या से अहमदाबाद दहला, आरोपी नाबालिग निकला। गुजरात के अहमदाबाद में यह हंगामा हत्या पर बरपा है। हत्या नाबालिग की हुई है और हत्या करने वाला भी नाबालिग है। क्लासरूम के कलेश ने जो खूनी रंग लिया है, उस पर खूब बवाल हो रहा है। दरअसल कक्षा 10 के दो छात्रों में कोहनी मारने को लेकर कहासुनी हुई, फिर चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में एक छात्र घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। के आपस में झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें एफआईआर दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था, उसकी डेथ हो गई है। छात्र की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ बेकाबू हो चुकी थी और लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। बहरहाल पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमने भीड़ के सभी आगेवानों को बुला के पूछा है, इनकी सबकी रजुआ सुनने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यूनानिमसली ये लोग कहना चाहते हैं कि पुलिस एफआईआर ले, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बोल रहे हैं अक्यूज अरेस्ट करें। ऑलरेडी हम अक्यूज ला चुके हैं। पुलिस गिरफ्तारी की दलील दे रही है, दुहाई दे रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लिहाजा लोग बेकाबू हैं और पुलिस बेबस। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पुलिस उपस्थित थी, लेकिन भीड़ जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो इंसिडेंट बना है, इसमें जो सीसीटीवी फुटेज और हमारे पास मीडिया का कवरेज है, अब मीडिया के मित्रों से मेरी रिक्वेस्ट है, उसके आधार पर हम योग्य कार्रवाई। कुल मिलाकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 10वीं के छात्र की हत्या को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल कई हैं। स्कूल कैंपस में छात्र चाकू लेकर कैसे पहुंचा? स्कूल में चाकूबाजी की घटना होती है तो कोई बचाने क्यों नहीं आता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या स्कूल प्रबंधन का डर छात्रों में जरा भी नहीं था? दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के पीछे का मकसद अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस पूछताछ में आरोपी राजेश खिमची ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी 19 अगस्त को उज्जैन से दिल्ली पहुंचा था और इसी दिन शालीमार बाग स्थित सीएम के निजी आवास भी गया था। वहां उसने जनसुनवाई की जानकारी जुटाई और मौके का मुआयना किया था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी का मकसद क्या था। ये रिपोर्ट देखिए। क्यों सीएम रेखा गुप्ता को टारगेट किया गया? क्यों जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हमला हुआ? कौन है रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला राजेश? मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही चर्चा है, और वो चर्चा है सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की। सीएम हाउस में जन सुनवाई के दौरान हुए इस हमले को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला करने वाला राजेश सकरिया एक ऑटो चालक है जो खुद को पशु प्रेमी बताता है। वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से बेहद परेशान था जिसमें दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में भेजने की बात कही गई। राजेश की मां के मुताबिक उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दिल्ली के सीएम पे हमला करने वाला राजेश साकरिया नाम का शख्स है और यही जगह पे रहता है और यहाँ पे पिछले 20 साल से रहता है। क्या कहेंगे राजेश भाई, कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? 20 साल से। और उसका नेचर कैसा है? वो थोड़ा क्रोधित है, लेकिन वो अच्छे इंसान है। कभी किसी के साथ झगड़ा? नहीं से यहाँ पे किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। राजेश कोर्ट के फैसले को जानवरों के अधिकारों के खिलाफ मानता था और इसी गुस्से की वजह से
वो सीएम से मिलने पहुंचा और इसी दौरान उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री पर आज जन सुनवाई के दौरान जिस खराब नीयत और नफरत के साथ हमला किया गया, बेहद ही कायराना है। दिल्ली के लोग ऐसी सोच को कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिन रात जनता की सेवा में लगी हैं। इस तरह के हमलों से न वो डरने वाली हैं, न वो झुकने वाली हैं। दिल्ली की सेवा लगातार करती रहेंगी, लेकिन ऐसे लोगों को हमें कभी भी माफ नहीं करना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक आरोपी सिर्फ हमले के इरादे से आया था। वो एक दिन पहले शालीमार बाग स्थित आवास पर भी पहुंचा था। क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता हजारों लोगों से मिलती हैं और सुरक्षा को बीच में नहीं आने देती, इसी का फायदा उठाकर आरोपी राजेश ने उन्हें टारगेट किया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आरोपी 24 घंटे से सीएम रेखा गुप्ता की रेकी कर रहा था। उनको हमलावर ने पिछले एक दिन से रेकी कर रहा था। वो शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी के घर भी गया था। उसने वहां भी जाके सारी वीडियो बनाई। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं। ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। फिलहाल इस घटना की सारे एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि मामला गंभीर है। देश की राजधानी दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा से जुड़ा है।